अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हादिया मैगजीन के कॉलम ख़वातीन की माशरती उलझने में एक बहन सवाल करती हैं। बहन पूछती हैं, मेरी नई नई शादी हुई है, घर में एक ननंद और सास है। शोहर से अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन सास को और ननंद को मेरे हाथ की कोई चीज़ पसंद नहीं आती। हर काम और हर बात पर एतराज़ ने मुझे परेशान कर दिया है। किस तरह एडजस्ट किया जाए, बराह करम इस सिलसिले में मेरी रहनुमाई फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी बहन, मैंने आपका सवाल सुना। अल्लाह आपको सब्र अता करे। अक्सर देखा गया है कि शादी के बाद लड़कियों में अक्सर अंडरस्टैंडिंग का, लड़कियों में, लड़कों में, कपल्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग का बहुत ज़्यादा मसला होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने बताया कि आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके शादी में, अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारी बहन, देखिए कि शादी के बाद जिंदगी हम जैसा एक्सपेक्ट करते हैं कि एक फेरी टेल वाली जिंदगी हो हमारी, कि हमारी जो हम किताबों में, नॉवेल्स में अक्सर पढ़ते हैं, उस तरह की अगर हम एक्सपेक्टेशंस रख के शादी में एंटर होते हैं तो वहां से हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है। ये गलत है कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि हमें हर चीज परफेक्ट मिले, जिस तरह हमारा मायका था उसी तरह हमारी ससुराल हो, उसी तरह का होगा। ये अगर हम अपने दिमाग में बांध के अगर हम एंटर करते हैं तो हमें मसाइल होते हैं। लेकिन अगर हम ये सोच के एडजस्ट करेंगे, ये सोच के एंटर होते हैं कि ठीक है, जैसा भी माहौल हो मैं एडजस्ट कर लूंगी इंशाल्लाह। अगर अल्लाह ताला मेरे अंदर, बस दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला मेरे अंदर सब्र अता करे और अल्लाह ताला के साथ शुक्र का हम वो कायम करें, अल्लाह ताला के लिए शुक्र का जज्बा हमारे अंदर पैदा हो। तो यहाँ पे देखिए, जब हम एक शादी में एंटर होते हैं तो कई सारे रिश्ते हमारे साथ अटैच्ड आते हैं, शौहर के साथ अटैच्ड आते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाता है, कुछ चीजों में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं, कुछ चीजों में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि कुछ चीजों में कुछ लोग हमें एक्सेप्ट नहीं कर पाते, कुछ लोग हमें क्या बोलते हैं, हमारी कुछ चीजों को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अनटिल एंड अनलेस, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हमारा शौहर हमसे राजी है, हमारे शौहर को हमारी चीजें पसंद है, हमारा बनाया हुआ, हमारा रहन सहन हमारे शौहर को पसंद आता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज पे हम हमेशा खुश रहें। क्योंकि क्या होता है, अगर हम शौहर को पसंद है उसके बावजूद हम चाहते हैं कि सब हमें पसंद करें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स आने हैं हमारी जिंदगी में, थोड़े बहुत इश्यूज तो होने ही हैं। हम अगर ये सोच के चलेंगे, जैसे मैंने अभी बताया कि लाइफ इज अ फेरी टेल, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा अगर हम सोच के चलें कि हर चीज परफेक्ट होगी, ऐसा नहीं होता। कुछ चीजों में एडजस्टमेंट की जरूरत होती है और शादी के शुरू में हर एक को एडजस्ट करना पड़ता है। लड़का भी एडजस्ट करता है, लड़की भी एडजस्ट करती है। तो यहाँ पे लड़की का कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि वो किसी और के घर जाके एडजस्ट हो रही है। तो यहाँ पे और एक चीज क्या है कि ससुराल वालों को भी चाहिए कि वो अपनी बहुओं को बहुत मोहब्बत और शफकत से एक्सेप्ट करें। लेकिन ये मसाइल हमारी सोसाइटी में, स्पेशली इंडियन सोसाइटी में पाई जाती है कि जब लड़की घर आती है तो उसको एक बहू की तरह जिस तरह ट्रीट किया जाता है वो गलत होता है। लेकिन ये एक मामूली सी चीज है, कोई परेशान होने वाली चीज नहीं है। क्योंकि देखिए, सिंपल सी चीज है, हमेशा एक चीज याद रखें कि अगर वो कुछ बोलती हैं, उनको कुछ पसंद नहीं आता है आपके ससुराल वालों को, इट्स ओके, इट्स फाइन। हम ये एक्सेप्ट कर लें कि हम भी परफेक्ट नहीं है, हमारे अंदर कोई ना कोई चीज की कमी है, तो उसी तरह उनके अंदर शायद वो चीज की कमी है, वो अप्रिशिएट नहीं कर पाती होंगी, उनको पसंद नहीं आती होंगी कुछ चीजें। तो इस तरह हमें क्या चाहिए कि सामने वाले की जज्बात को समझने की कोशिश करें हम। नो डाउट हम ये सोचते हैं कि हमारे जज्बात कौन समझेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शौहर वहां पे अगर हमारी ससुराल में हमारा शौहर हमारी इज्जत रखता है, हमें समझता है, हम अगर जो भी मसाइल में है उसको समझ के आपको तसल्ली देता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। और आपके अंदर भी माशाल्लाह इतना जज्बा है कि आप ये खुल के कह रही हैं कि मैं किस तरह एडजस्ट करूं। आप समझती हैं कि आप ये चीज का सोल्यूशन पाना चाहती हैं। वंडरफुल, बहुत अच्छी चीज है। तो यहाँ पे हमें जब भी एडजस्टमेंट की बात आती है तो हमेशा
एक्सपेक्ट किया जाता है कि लड़की ही एडजस्ट करे, लेकिन यहाँ पे ससुराल वालों को भी एडजस्ट करना पड़ता है, उनको भी एडजस्ट करना चाहिए, उनको भी नए कल्चर को, जब कोई लड़की को ब्याह के लेके आते हैं तो नए कल्चर के साथ उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, नो डाउट। लेकिन इसमें सब में वक्त लगता है। ऐसा नहीं है कि हम शादी करके ब्याह करके जाते हैं और फौरी हमें हमारे ससुराल वाले फौरी तौर पे एक्सेप्ट कर ले, इस तरह नहीं है। हर चीज को एडजस्ट होने, हर चीज को सेट होने कुछ वक्त लगता है, हमें वो वक्त देना चाहिए। और ऐसा नहीं कि बस 1 साल हुआ मेरी शादी हो के इशू हो रहे हैं, नहीं, वक्त लगेगा, थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा। कुछ शादियों में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है, कुछ शादियों में थोड़ा कम वक्त लगता है, लेकिन वक्त जरूर लगता है। रिश्तेदारों में भी अगर शादियां होती हैं तो एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं, तो इसमें क्या है, हमें वक्त देना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि चलो सामने वाला हमारे लिए ऐसे सोचता है, सामने वाला हमारे कोई चीज को पसंद नहीं करता, तो हमें है ना क्या है, उनके साथ एम्पथाइज करना चाहिए कि वो क्यों नहीं पसंद कर रहा हमारी चीज, वो समझने की कोशिश करना। अगर उनके दिल में ऐसा है, कभी कभी ऐसा होता है कि सास सोचती हैं कि मेरा बच्चे को दूर कर देगी मेरी बहू, अगर ये खौफ से वो इस तरह नागवारी का इजहार करती हैं तो उनसे ये बात क्लियर करनी चाहिए कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, उनको कोई ऐसे फीलिंग्स नहीं आने दूंगी। तो उसमें क्या होगा, हमारी तरफ से एक पॉजिटिव चीज आगे, हमारा एक पॉजिटिव अप्रोच होगा। वो उनको नहीं पसंद है या कोई और एक तरीका हो, ऐसा भी हो सकता है कि उनको कोई चीज नहीं पसंद आ रही है, उनको पूछ सकते हैं हम, हाँ, कि है ना, किस तरह हम चेंज करें अपनी कुकिंग हैबिट्स हो, या जो भी आपने बताया कि जो भी मैं पकाते हैं उसमें नुक्स निकालते हैं, जो भी करते हैं उसमें नुक्स, तो आप उनसे पूछ सकती हैं कि किस तरह किया जाए। तो हमें भी एडजस्ट, हम भी अगर थोड़ा सा झुक जाएं तो उसमें कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। लेकिन इन सब के साथ साथ हमको मुस्तकिल दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे रिश्तेदारों के दिलों में, हमारे ससुराल वालों के दिलों में मोहब्बत डाले, शफकत डाले, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए दुआ करनी चाहिए, रिश्ते मजबूत करने के लिए दुआ करनी चाहिए। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर नहीं हो पा रहा है, एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, मुश्किलात आ रही हैं, तो उस वक्त आप एक काउंसलिंग सेशन के लिए जा सकते हैं, जहाँ पे पोस्ट मैरिज, इमीडिएटली मैरिज जो काउंसलिंग्स होती हैं, प्री मैरिज एंड पोस्ट मैरिज, उसमें ये सब चीजें बताई जाती हैं कि एडजस्टमेंट में किस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप काउंसलिंग लेती हैं, अगर मसला बहुत गहरा लग रहा है आपको और आपको महसूस हो रहा है कि आपको मुश्किल होगी एडजस्ट करने में आगे, तो आप काउंसलिंग सर्विसेज ले सकती हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग सर्विसेज अवेलेबल हैं, काउंसलिंग सर्विसेज लेके आप इसका सोल्यूशन निकाल सकती हैं। तो इंशाल्लाह बस कोशिश कीजिए कि थोड़ा सब्र रखें, थोड़ा वक्त दें, थोड़ा खुद को बदलें, थोड़ा वो लोग आपके लिए बदलें। और यहाँ पे हस्बैंड सपोर्टिव है, अल्हम्दुलिल्लाह, हस्बैंड आप और आपके बीच में बॉन्डिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस हस्बैंड बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, हस्बैंड को हमेशा सपोर्ट करते रहना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।